नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज मैं एक बड़ा मामला लेकर आया हूं आपके सामने। जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाएं ताकि मैं आपसे अच्छी सी बात कर सकूं। दोस्तों, बात करेंगे आज हम अग्निपथ योजना को लेकर। केंद्र सरकार ने जैसे ही इस योजना को लागू किया है, देश में बवाल सा मच गया है। और दोस्तों, बवाल करने वाले लोग कौन है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। योजना को सही ढंग से समझा नहीं जा रहा और बवाल शुरू हो गया है। करें, जिन लोगों को दिक्कत है वो करें, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। योजना को सोचा नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, भाला नहीं कि और शुरू हो गए किसान आंदोलन। 3 कृषि कानून आए और उसके बाद तुरंत शुरू हो गई। सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया, शाहीन बाग वालों ने भी किया। सरकार कुछ भी योजना लेकर आती है उसका तुरंत विरोध हो जाता है। यह बात पिछले काफी समय से समझ से बाहर हो गई है। और दोस्तों, अब जिस प्रकार से बात करें कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना जो लेकर आई है, उसको मैं आज कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। इस योजना का एक्चुअली में फायदा क्या है। एक छोटा सा कटाक्ष कर देता हूं, कटाक्ष आप सुन के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश का शायद ही कोई एक ऐसा नागरिक हो जब देश की आन बान और शान के लिए सीमा पर जाने का मौका मिले और वो पीछे हट जाए। इम्पॉसिबल बात है। जब हम पढ़ते थे, एक नारा आता था, हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था, देश की सेवा कौन करेगा। तो आवाज आती थी एक ही सुर में, सब लोग बोलते थे, हम करेंगे, हम करेंगे। देश की सेवा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। अब दोस्तों, जब देश की सेवा करने की बात आ गई, देश के लोगों के लिए योजना बना दी और उसे लागू कर दिया, तो एक बवाल मच गया। सबसे बड़ी बात है कि बवाल करने वाले लोग कौन है। यदि मैं अपने जिले की बात करूं, करनाल जिले की बात करूं, तो करनाल जिले में विरोध करने वाले वो लोग हैं जो किसान आंदोलन में सामने आए थे। आज भी वही लोग हैं। दोस्तों, पूरी चर्चा करने से पहले मैं आपको एक मशहूर साहित्यकार, कवि, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन, माननीय हरिवंश राय बच्चन, उनकी एक कविता थी दोस्तों, वो मैं आपको उनकी एक पंक्तियां आपको बताना चाहूंगा और बड़े सम्मान की दृष्टि से आप सुनना। उन्होंने लिखा था अग्निपथ के ऊपर, एक कविता लिखी थी अग्निपथ के ऊपर, वो सुन लो और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, चर्चा जरूरी है इस विषय के अंदर, क्योंकि मामला ही ऐसा है। आपको बता देते हैं कि पूरी बात क्या है। अग्निपथ की एक जो कविता है उसका अर्थ भी बताऊंगा मैं आपको, उसका अर्थ क्या है। दोस्तों, अग्निपथ जो कविता लिखी गई श्री हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ने, उनके द्वारा लिखी गई, तो वो सुन लीजिए। उन्होंने लिखा, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शब्द, कर शब्द, कर शब्द, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज इस कविता को आखिरकार हमने क्यों लिया। दोस्तों, इस कविता को लेना बड़ा जरूरी है और आपको बता दें, ये कविता कहीं ना कहीं उस अग्निपथ योजना के साथ जुड़ जाती है।
दोस्तों एक बार जोड़ के सोच के समझ कर देखो, और इसका अर्थ बता देता हूं। इसका अर्थ क्या है, इस कविता का सार क्या है। श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता है ये। अग्निपथ में कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जीवन संघर्ष का ही नाम है, और उन्होंने यह भी कहा है कि इस संघर्ष से घबराकर कभी थकना नहीं चाहिए। संघर्ष में जो थक गया, नहीं थकना चाहिए उन्हें, बल्कि कर्मठतापूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। और कवि के अनुसार हमें अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का खुद ही सामना करना चाहिए। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, जितनी मर्जी कठिनाइयां आ जाएं, हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम किसी से मदद ले लेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और हम जीवन रूपी संघर्ष को जीत नहीं पाएंगे। खुद के परिश्रम से सफलता प्राप्त करना ही इस कविता का मुख्य लक्ष्य है। दोस्तों जल्दी से जुड़ जाएं। जो अग्निपथ योजना को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उस पर मैं कुछ चीजें लेके आया हूं आपके सामने और बताऊंगा। सबसे बड़ी बात मैं जो आपसे करने वाला हूं कि एक बात जो कही जाती है, देश की सेवा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पैसे नहीं दूंगा, आजादी दूंगा। और आज आप देख सकते हैं, जब सरकार ने मौका दिया देश की सेवा करने का, तब लोगों ने उसके अंदर पैसे गिनना शुरू कर दिया। दोस्तों ये विचारधारा बदलती क्यों जा रही है? इसके पीछे ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने इस विचारधारा को बदलने का काम किया है? आदमी के जहन में लालच भर दिया है। आदमी को जिस दिशा में जाना था उस दिशा से मोड़ दिया है, और सीधा सीधा जो आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन के माध्यम से कि देश के लोगों के अंदर जहर कहूंगा कि जहर जिस तरह से भरा जा रहा है कि कल को अगर जरूरत पड़ जाए देश की सेवा के लिए, खुदा ना खास्ता भारत के साथ अड़ोसी पड़ोसी या किसी अन्य देश से युद्ध हो जाए, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता जिस तरह की ये विचारधारा अब डाली जा रही है, ये विचारधारा उस समय चंद पैसों पर आकर अड़ जाएगी। सीधा सीधा मैसेज कर दिया कि देश भाड़ में जाए, हमें पैसे चाहिए। दोस्तों आज भी मेरे देश के अंदर अधिकतर लोग ऐसे हैं जो फ्री में देश की सेवा करने के लिए तैयार है। दोस्तों ये बड़ा सुनहरिया है, इस समय बहुत बड़ा मौका है देशभक्ति सीखने का, उस जज्बे को जानने का जो सैनिक आज बॉर्डर पे खड़ा होके हमारी रक्षा कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग देश के इस आंदोलन को देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। समझ से बाहर होता जा रहा है मामला। आखिरकार कौन लोग हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिन लोगों ने पीछे बैठकर इस मामले को हवा दे दिया? दोस्तों आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे और हम लोग भी नोट कर रहे हैं, और आप कहेंगे यार ये विकास सुखीजा आज मोदी सरकार की बात या भाषा बोल रहा है। दोस्तों मजबूर हुआ हूं मैं आज, बेहद मजबूर। मुझे लगा मेरे देश का युवा कहां किस रास्ते पर जाके खड़ा हो जाएगा। उसकी भावना देश प्रेम की है, लेकिन उसके जहन में फतूर पैसे का भरा जा रहा है कि 4 साल की देश की सेवा करने के बाद मिलेगा क्या। कमाल हो गई है। इससे शर्मनाक बात, कमाल हो गया। आज आपको बताता हूं कि सबसे इस पूरे मामले के अंदर बढ़िया बात जो सामने आई है, आज वही जो आंदोलनकारी थे, किसान आंदोलन वाले, आज फिर
राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्ताड़ा टोल को बंद करने के लिए पहुंच गए। पहले पूरे दिन का बंद करना चाह रहे थे, फिर 3 घंटे पे आ गए, फिर संख्या ही नहीं हुई, लोग ही नहीं जुड़े उनसे, लोग आए नहीं। तर्क दिया जा रहा है कि फूट हो गई है, यूनियंस के कई टुकड़े हो गए हैं, लॉजिक लॉजिक बीच में डाला जा रहा है। अरे लॉजिक डाला जा रहा है, लोगों ने धिक्कार दिया है तुम लोगों को। आज तुम उस मुद्दे पर आंदोलन करने के लिए खड़े हो गए जिसके बारे में सोचना चाहिए था कि आखिरकार हमारे देश की सीमाओं पर सैनिक हैं कितने, हमारी फौज की संख्या कितनी है, इस समय सैनिक हमें कितने चाहिए, देश की रक्षा के लिए और कितने जवानों की हमें जरूरत है। दोस्तों विषय बड़ा गंभीर है और मैं ये पूरा गंभीर विषय काफी लगभग 3-4 दिन से मैं सोच रहा हूं कि इस विषय पे मुझे आपके सामने आना है, क्योंकि इस विषय को उठाना बड़ा जरूरी है। दोस्तों बेहद जरूरी है इस विषय को उठाना, और इसलिए मैं आपके सामने आ गया हूं। आज कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आज की जो ये चर्चा है, जिसके लिए मैं खुद आया हूं सामने आपके, इस विषय को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर। दोस्तों हम लोग तो ओवर एज हो चुके हैं, 49 ईयर्स का हूं मैं, लेकिन मैं खुद अगर मुझे आज भी 4-5 साल सेना में काम करने का मौका मिले तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। मुझे नहीं चाहिए पैसे देश की सेवा करने के लिए, अपनी देश की सुरक्षा करने के लिए। दोस्तों कितना कितना बदलाव आ चुका है। लालच लालच खून के कतरे में घुसता जा रहा है। किस लिए घुसता जा रहा है ये आप सोचना। आज मैं आपको ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिसको आपको सोचना पड़ेगा। आखिरकार क्यों ये डाल दिया आपके दिमाग में कि जो ये योजना है, अग्निपथ योजना, हानिकारक है, इससे नुकसान हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना कुछ जहर घोल दिया। और उसके बाद तोड़ फोड़ शुरू कर दी देश की। देश के अंदर ट्रेनें फूकी जा रही हैं, बसें तोड़ी जा रही हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। क्यों? किस लिए? सरकार ने योजना लागू की है, कंपल्सरी तो नहीं किया कि हर युवा को आना ही पड़ेगा फौज में, ऐसा तो नहीं किया। कमाल हो गई है, लोगों को सोचना चाहिए। कंपल्सरी नहीं है, जिसकी इच्छा है वो जाए सेना में, स्वागत है उसका। मैं तो कहूंगा अधिकतर से अधिकतर लोगों को सेना में भर्ती होना चाहिए। सरकार ने रास्ता खोला है, आए देश की सेवा करें, आगे बढ़े, क्या दिक्कत है इसमें? आपको जबरदस्ती घर से उठाकर ले जाया जा रहा है। एक टाइम था जब परिस्थितियां ऐसी थी, जब घर घर से लोगों को ले जाकर सेना में भर्ती किया गया था। जब भर्ती किया गया था तब जज्बा बड़ा जबरदस्त था, देश प्रेम का जज्बा बड़ा जबरदस्त था। और आज लालच बढ़ गया है। बड़ा नहीं है, बाढ़ दिया है। मैं ये कहूंगा लालच बड़ा नहीं है, खुद के जहन में नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों ने डाल दिया है। और डालने वाले कौन लोग हैं आपको मालूम है? कौन लोग हैं? आज कुछ लोग दिल्ली में धरना देकर बैठे हैं, जंतर मंतर पर, तंत्र पर धरना देकर बैठ गए हैं कि इस योजना को वापस लिया जाए। अरे भैया ये योजना थोपी नहीं गई है। जिसका मन करता है वो इस योजना में आ जाए, जिसका नहीं करता वो रेगुलर भर्ती में चला जाए, और जो इस योजना में भर्ती हो रहा है उसके बाद आगे एक्सटेंड कर ले, उसमें दिक्कत क्या है? दोस्तों सबसे बड़ा हैरान करने वाला जो विषय है वो ये विषय है कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि आप देश प्रेम को छोड़कर, देश की सेवा को छोड़कर चंद रुपए के लिए आ जाएंगे? ये जो जहर गोला है इसके अर्थ व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर आप इसके अर्थ निकालने कागज पेन लेकर अपने घर में लिखना शुरू कर दें तो आप यकीन मानना इन लोगों को धिक्कार देंगे जिन लोगों ने जहर घोलने का काम किया है।
प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कमाल हो गई है देश के अंदर। अरे एक एक घर तो डैन भी छोड़ देती है। और कमाल है इस योजना को लेकर कितना विरोध किया जा रहा है। अरे भैया कंपल्सरी नहीं है, आपने जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, अपनी पढ़ाई करो, और बड़े रास्ते हैं, कर सकते हो आप। कुछ कुछ मसाला जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है, नेगेटिव भी चल रहा है, पॉजिटिव भी चल रहा है, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव बातें बताऊंगा, क्योंकि हमें अपने देश का भाईचारा, प्रेम भाव समाप्त नहीं करना, उसको बढ़ाना है। और जो ये जहर घोला जा रहा है, जहर, इससे आप लोग दूर हो जाएं। विरोध करना है विरोध करें, लेकिन तोड़ फोड़ मत करें, किसी भी चीज को मत तोड़ें। आपके अपने पैसे की है, आपकी अपने देश की संपत्ति है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, आप उसको तोड़ रहे हैं। ये मेरी अपील है, सभी भाइयों से अपील है, इस तरह का कृत्य मत करें, बिल्कुल मत करें। किसी भी चीज को तोड़ फोड़ मत करें, आखिरकार नुकसान हमारा ही है, हमारे देश पर इसका वजन पड़ेगा, हम लोगों पर पड़ेगा। ऐसा मत करें। अगर आपको विरोध करना है तो विरोध करें, अपने घर का सामान तोड़ दें, अपने कपड़े लगते फाड़ दें, अगर विरोध करना है। ये क्या तरीका हुआ? इतना नुकसान केवल मात्र चंद लोगों के कहने से। जरा सा भी नहीं सोचा कि देश की सेवा के लिए लोग मर मिटने की कसमें खाते हैं। दोस्तों, खुदा ना खास्ता किसी दिन आफत आ गई तो आप लोग ही शर्मिंदा हो जाएंगे। आपसे लोग पूछेंगे, हाँ भाई पैसे लेके आना है देश की सेवा करने के लिए या फ्री में आना है? दोस्तों, बहुत लोग हैं हिंदुस्तान के, अपने घर को फूंक देंगे देश के लिए, अपने बैंक बैलेंस खाली कर देंगे, अपनी पॉकेट्स खाली कर देंगे, सब कुछ खाली कर देंगे। देश सेवा पहले पहले। और मैं कहूंगा आप लोगों से, मैं विनती भी करूंगा, इस चीज से बिल्कुल पीछे हट जाएं। आप विरोध करें, विरोध का अलग से तरीका अपनाएं उसको, लेकिन तोड़फोड़ मत करें। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है इस योजना को लेकर, तो आप विरोध कर दें। लेकिन जो हमारी सोशल साइटों पर जो जिस तरह के मैसेज चल रहे हैं, मेरे पास भी कुछ मैसेज आए हैं, वो आपको बता देता हूं। और लिखने वाले ने लिखा है, काफी अच्छा लिखा है, और मुझे तो पसंद है, आपको पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है। दोस्तों, करनाल के अंदर एक कॉलेज और एक स्कूल की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए। उसके लिए एक भी बंदा सामने नहीं आया उसका विरोध करने के लिए। और अग्निपथ का विरोध करने के लिए टोल टैक्स पर बुलाया जा रहा है। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? आप सोच सकते हैं? दोस्तों, ठीक नहीं हो रहा, मैं सीधी सीधी बात कहूंगा। और आपको बता दें, जो लोग पूछ रहे हैं कि 4 साल बाद अग्निवीर जो हैं वो क्या करेंगे, भी वो तो खाली हो जाएंगे, भी 4 साल सेना में सेवा देने के बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, अपने घर आ जाएंगे, क्या करेंगे? अरे भैया, अगर यही कोर्स आपको करना पड़ जाए और इसी किसी और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आपको फॉरेन जाना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, लाखों रुपए फूक देते हैं लोग। डोंकी में जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, अपनी जान की बाजी लगाकर। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो देश के लिए फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया मैसेज लिखा है, जिसने भी लिखा है उसको बढ़िया मैं तारीफ करूंगा। कुछ कुछ उन्होंने सवाल लिखे हैं, आपको बता देता हूँ किस तरह के सवाल हैं जो चल रहे हैं अग्निवीर को लेकर, कि आखिरकार अग्निवीर है क्या, भविष्य का भारत कैसा होगा, ये भी लिखा है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। उन्होंने लिखा, ऐसा भारत हो जिसका कलेक्टर यानी कि डिप्टी कमिश्नर अग्निवीर हो। आप आ सकते हैं, 4 साल की सेवा देने के बाद अपनी पढ़ाई करें और हो जाए भर्ती, आईपीएस करे, आईएएस करे, और भी बड़े बड़े कोर्सेज हैं, कर ले। कम से कम डिसिप्लिन तो होगा, सेना कुछ ना कुछ तो आपको सिखा के भेजेगी। आफत के समय में हथियार चलाना सिखाकर भेजेगी आपको, हर चीज करेगी आपके लिए। वहां जाकर आपको खाली टिकड़े तो खिलाने नहीं है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ सिखाया जाएगा, बहुत कुछ समझाया जाएगा देश के
बारे में बताया जाएगा, देश प्रेम भरा जाएगा। अब दोस्तों चंद रुपए की खातिर चंद लोगों की बातों में आ गए आप। नहीं, वापिस आ जाओ, कोई जरूरत नहीं है ऐसा। देश की सुरक्षा के लिए, देश के आन बान और शान के लिए किसी भी तरह का कोई भी समझौता मत करें। सरकार आपको पैसे भी दे रही है, अग्निवीर बना रही है, पैसे दे रही है, आपका मान सम्मान रख रही है। नहीं तो लोग तो, हमारे जैसे लोग तो आज भी फ्री में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बिल्कुल होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। अपने देश के लिए लड़ना मरना कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। लेकिन जो ये जहर घोल दिया पैसे वाला कि पैसा 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 करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, ये जहर दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है। इसको घुसने मत दें, खुद ही सवाल करें लोगों से जो आपसे इसके बारे में बात करते हैं। आप खुद ही उनसे बात करें, क्यों, किस लिए आप बात करें। बहुत बढ़िया लिखा है, आपको बताता हूं। ऐसा भारत जिसका कप्तान अग्निवीर हो, सैनिक हो, मजिस्ट्रेट, जुडिशरी के अंदर जो लोग भी आए, तो सैनिक आएगा ना जब, आपको इंसाफ मिलेगा। ये तो बात मानना पड़ेगा, क्योंकि उसकी विचारधारा बदल जाएगी, देश प्रेम उसके रक्त में बह जाएगा जब वापिस आएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि इसके अंदर जो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ, खास तौर पर जो बता रहा हूँ, काफ़ी सारी लाइनें लिखी हैं बंदे ने और बहुत बढ़िया लिखा है। उन्होंने कहा कलेक्टर होना चाहिए, उसके बाद कप्तान होना चाहिए, मजिस्ट्रेट होना चाहिए, बैंक कर्मचारी होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, इंजीनियर होने चाहिए, लेखक होने चाहिए, पंचायत कर्मचारी होने चाहिए, अध्यापक होने चाहिए, दरोगा होने चाहिए, सिपाही होने चाहिए, सब के सब आए वहां से लग जाए। अब देखो एक नया देश होगा। मोदी ने भी नहीं सोचा होगा इस योजना को लागू करने से हो इतना बड़ा काम हो जाएगा, देश के अंदर गजब हो जाएगा। दोस्तों ये वाकई में देखो, नेता नेता लोग भी आपको वही मिलेंगे। अब जो जैसे आज आपके हाथ में नेता है ना, सरकार के नेता हैं कैसे हैं, विपक्ष के नेता कैसे हैं, तुलना करो दोनों की। आज एक किसान नेता बोल रहा था, कहता है भी कांग्रेस में से भाजपा में जाते ही वो गंगा स्नान कर लेता है। सही कह रहा था वो, उसकी बात ठीक है, जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन ये जो जहर भर दिया अग्निपथ योजना को लेकर, ये ठीक नहीं है। बहुत अच्छी बात लिखी है इसने भी, हमारा नेता भी अग्निवीर सैनिक हो, वो सिस्टम से बात करेगा आपसे, अनुशासन में बात करेगा, ग्राम सचिव हो, प्रधान हो, ड्राइवर हो, व्यापारी हो, ठेकेदार हो, अधिवक्ता हो, वकील हो, न्यायाधीश हो, उद्योगपति हो, बड़े बड़े सब लोग हो। कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना जागेगी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी खत्म होगी, कहीं ना कहीं देशद्रोही होने से बचेंगे, कहीं ना कहीं लुटेरे होने से बचेंगे, कहीं ना कहीं आतंकी होने से बचेंगे। और दोस्तों मैं तो कहूंगा कि जो पत्रकार हमारे जैसे हैं वो भी सीधा सीधा बता देता हूं, अग्निपथ वीर सैनिक होने चाहिए। वो भी आ जाएंगे, पढ़े लिखे सब लोग आएंगे। दोस्तों ये बातें हैं। और आपको बताता हूं इस अग्निपथ की विशेषताएं क्या है। चलिए इस योजना के बारे में बता दें, इसके लाभ 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 हानि सबसे पहले कर लेते हैं लोग। और दोस्तों इसमें बता दें कि आपको बता दें, इसके अंदर जो भारत सरकार ने अग्निपथ योजना का जो लॉन्च की गई है, इस योजना के माध्यम से वह सभी देश के युवा जो भारतीय सेना में हिस्सा लेना चाहते हैं, वह अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से भारतीय सेना की तीनों शाखाओं, जैसे थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, उसमें भर्ती हो सकते हैं और बड़ी आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन तो है, थोड़ा करना पड़ेगा। और अग्निपथ योजना के अंतर्गत की जाएगी। और आपको बता दें उसके अलावा इस योजना के अंतर्गत सैनिक की भर्ती होगी 4 साल के लिए। और आरंभ में इस योजना को आरंभ करने की घोषणा जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एवं सेना के तीनों जो अंग हैं, तीनों सेना के प्रमुख हैं जो, उनके द्वारा की गई है। और इस योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, अच्छा नाम है और
पूरा ट्रेंड किया जाएगा। और अग्निपथ योजना को मंजूरी, सूक्ष्म मामलों की मंत्रिमंडल की एक संयुक्त समिति होती है, उसमें इसको मंजूरी दी गई है। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको, बता दें। और ये योजना अभी 14 जून को लागू हुई और 22 और 15-16 के बाद ये हंगामे शुरू हो गए। देश के अंदर माहौल खराब करने की तैयारी कर दी गई। समझो, इस बात को समझो, आखिरकार हो क्या रहा है, इस बात को समझो। तोड़फोड़ करने से क्या होता है? अपने घर में कौन तोड़फोड़ करता है? घर में मान लो फादर है या मदर है, उन्होंने कोई डिसीजन लिया आपके लिए, आपको बुरा लगा तो घर का सामान तोड़ देंगे? ईंट से ईंट बजा देना अपने घर की। दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है। आप तरीका गलत है आपका, बिल्कुल आप अपने तरीके में आओ सही ढंग से। आपको नई योजना पसंद आती, मत जाओ। तो दोस्तों, ये सब चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और आपको बता दें कि सेना के तीनों चीफों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस योजना को आरंभ करने से पहले योजना का जो प्रारूप होता है, उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्शन जो होता है, वो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री को सौंपा गया है। प्रदेश के युवा इस योजना के संचालन से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे, ऐसा लिखा गया है। इसके अलावा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत शामिल पैकेज में अन्य लाभ, कुल वार्षिक पैकेज पहले वर्ष में 4,76,000 रुपए, और चौथे वर्ष में बात करेंगे तो 6,92,000 रुपए, लगभग 7 लाख रुपए। भत्ता सैनिक वीरों को वेन सभी भत्ते प्रदान किए जाएंगे जो सेना को प्रदान किए जाते हैं। सेवा निधि, प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% का योगदान देना पड़ेगा। सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान किया जाएगा। 4 वर्ष पूरे होने के पश्चात अग्निवीर को 11.71 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और आय कर से मुक्ति होगी, व्हाइट में पैसा मिलेगा। दोस्तों, आप सोचो, अगर यदि आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप उसको फॉरेन भेजना चाहते हैं तो आपको लोन लेना पड़ेगा, अपना घर मकान जमीन जायदाद सब बैंक में प्लस करना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, तब पैसों का जुगाड़ होगा। फिर आगे पता नहीं सफलता मिलती है नहीं मिलती है, क्या होगा। इन चीजों को तुलना कर लो एक बार, थोड़ी सी करो, जरूर तुलना करना। और आपको बता दें, पुरुषों के साथ साथ महिला को भी भर्ती किया जाएगा। नौजवान होंगे, साथ में हमारी बहनें भी होंगी, उनको भी भर्ती किया जाएगा और ये अच्छी बात है। मुझे तो अच्छा लगता है दोस्तों, मैं इसलिए आपके सामने ये इस योजना को लेके आया हूँ और योजना को आपके सामने रख रहा हूँ। लेके तो मोदी जी आए हैं, मैं तो लेके नहीं आया हूँ। और इसके फायदे जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से लिखे हैं। आप एक बार ना सब पढ़ें। यदि आपको लगता है कि इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा या इसके फायदे क्या हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, गूगल में जाएं, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ लें, और किसी भाषा में पढ़ना है, सब भाषाओं के अंदर ये अवेलेबल है। और मैं भी आपको ये पढ़ के ही सुना रहा हूँ। भत्ता अग्निवीर को जो मैंने आपको बताया है कि सेवा निधि का बताया, और लगभग 11,71,000 रुपये मिलेंगे। मृत्यु पर मुआवजा मिलेगा वीरों को, लगभग कितना मिलेगा, बाई चांस किसी सैनिक की अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो 44 लाख रुपए का गैर अस्थायी जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा, कवर रहेगा। अग्निवीर की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में लगभग 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सेवा निधि घटक समय 4 साल तक के प्राय युक्त हिस्से का भुगतान किया जाएगा। तो आप दोस्तों, आप इस योजना को पढ़ें, मैं आपको ये कहूंगा जरूर। जब तक आप इस योजना को नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार जो ये योजना यहाँ लगाई गई है, क्यों लगाई गई है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कर देना और इसको समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देश में जो देश के वासी हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे देश के लोग हैं, जो उनको कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनके अंदर से देश प्रेम की भावना खत्म हो जाए, सीधा साधा सौदे पे आ जाए, सौदा करेंगे। हाँ भाई, मैंने यहाँ जाना है, इतने पैसे लूंगा, तन्ने बता भी तन्ने कितने लेने, क्या करना है, क्या चक्कर है। ये चीजें बिल्कुल जहन में मत डालें। सीधी सीधी बात हो चुकी है कि देश की सेवा के लिए, देखिए बिल्कुल आपको याद है, मैं जो बातें आपको पुरानी याद दिला रहा हूँ, सारी बातें इसलिए पुरानी याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये सब दोस्तों, ये जो चीजें है, ये आने वाले समय में, अभी तो हो रहा है, ये विरोध हो रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है इसको भी एक बार खोजने की कोशिश करें भी। ऐसे कौन से लोग हैं जो फिर दोबारा से देश को थामने की स्थिति में आ चुके हैं।
तोड़ा फोड़ी, प्रदर्शन, आगजनी, बसें तोड़ना, गाड़ियां तोड़ना, जो सामान मिल गया उसको तोड़ देना। अरे भैया, अरे कितना बवाल काहे, क्यों मचाया है आप लोगों ने, किस लिए मचाया है? सोचें एक बार। आपको योजना पसंद नहीं है, आप मेमोरेंडम दें, अपने ब्लॉक स्तर, ब्लॉक से लिखना शुरू करें, जिले से लिखना शुरू करें। उसके बाद विधानसभा भी है, फिर जिला भी है, लोकसभा भी है, वहां से लिख के पूरा कैंपेन चलाएं। लेकिन शांति भंग मत करें, तोड़ फोड़ मत करें, बिल्कुल भी। इस योजना को समझें, बिल्कुल स्पष्ट गूगल पे दोस्तों बिल्कुल साफ डाला हुआ है। हर आदमी के पास आज मोबाइल है, जाए उसको सर्च करे, उसको पसंद आती है योजना, चला जाए। नहीं आती तो सब लोग कौन सा सारे सैनिक थोड़ा ना बन चुके हैं। अब सारा देश थोड़ा ना सैनिक बन जाएगा, जितनी जरूरत होगी वहां पर उतने ही तो जाएंगे। सोचो, समझो। मैंने लिखा है इस योजना को, सोचो समझो, लेकिन संपत्ति मत तोड़ो, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। नुकसान मत पहुंचाएं, फालतू की बयानबाजी मत करें, देश का भाईचारा मत बिगाड़ें, प्रेम जो देश का है उसको, एकता जो है उसको बनाए रखें। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, मेरा फर्ज है आपको अच्छी चीज बताना, और अच्छी चीज के साथ साथ उसके फायदे बताना। और जो जो मैंने आपको बताई है ना बात, साफ शब्दों में जो कहा है कि जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका अर्थ बता देता हूँ। उस समय सेना में भर्ती के लिए लोगों की जरूरत थी, देश को आजाद कराने की जरूरत थी। तो ये नारा दिया गया था। उसके बाद नारा आया, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। दोस्तों ये चीजें मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। सरकारें आती जाती रहेंगी, लोग आएंगे, कभी कोई कुछ बन जाएगा, कभी कोई कुछ बन जाएगा, कभी कोई कुछ बन जाएगा, ये सब चलता रहेगा। लेकिन भारत वहीं रहेगा, हिंदुस्तान वहीं रहेगा जहां है, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। आप देख सकते हैं आज पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का सितारा बुलंद है। दोस्तों जो ये योजना लागू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ये योजना संसार के अन्य देशों में भी है। कई देश ऐसे हैं जहां पर ये योजना भी लागू है। दोस्तों देखो, इस योजना का सबसे बड़ा फायदा देखो कि हमारी देश की रक्षा करने के लिए जवान, एकदम से जवान बच्चा तैयार होगा। 17.5 साल का बच्चा। आप देखो, लोगों का कहना है कि ये उम्र बिगड़ने की होती है, और सरकार इस उम्र में सुधारने की बात कर रही है। दोस्तों देखो कितनी बड़ी बात है कि 17.5 साल का बच्चा जब सेना में भर्ती होगा, आप जब वो ड्रेस पहन के आएगा, आप उसका चेहरा देखेंगे, आपका बच्चा सही सोसाइटी में चला जाएगा, गलत जगह नहीं जाएगा, बहुत चीजों से बचेगा, उसको एक ज्ञान मिलेगा, एक शिक्षा मिलेगी, एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मिलेगा देश प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। दोस्तों ये चीजें बड़ी सोचने की हैं। सोचें, मैं आपको कहूंगा एक बार फिर सोचें। और उन लोगों को ऐसे हाथ जोड़ दे, भैया हम लोग विरोध में नहीं है। अगर विरोध करेंगे तो आराम से करेंगे, बैठ के करेंगे, दरी बिछा के करेंगे, सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, मेल करेंगे, ट्वीट करेंगे, सरकार को आप बताएंगे आपको लगता है इस योजना में ये जो कमी है, बता दें सरकार को। लेकिन तोड़ फोड़ मत करें। इतना बढ़िया टाइटल अग्निवीर, और हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा अग्निपथ, अग्निपथ। अरे यार कुछ तो समझो, क्यों दिशा से दिशाहीन होते हो? दोस्तों मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और इसी तरह मैं आपके सामने कुछ ना कुछ अच्छा लेके आने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा, और आप लोगों को सही रास्ते पे ले जाने का भी प्रयास करेंगे। इतनी औकात नहीं है, लेकिन अच्छी बात बताएंगे आपको, आपको भटकने नहीं देंगे। ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोग मत भटके, हमारी युवा पीढ़ी मत भटके। बहुत हमारे युवा, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक इमेज क्रिएट करेंगे, एक सम्मान प्राप्त करेंगे। और उसके बाद मान लीजिए आप ये अग्नि पथ सैनिक बनकर आप आते हैं,
अपना 4 साल का समय पूरा करके आते हैं, तो समाज आपको सम्मान की दृष्टि से देखता है। आपने देखा होगा कई बार हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे, दोस्तों आंखों में इतना आंसू आते हैं, हम लोग खुद जाते हैं उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि देने के लिए। सारा समाज, 36 की 36 बिरादरी, सभी धर्म के लोग वहां पहुंचते हैं, क्योंकि वो सैनिक किसी धर्म जाति का नहीं होता, देश का होता है, देश का। दोस्तों मेरा आपसे यही आग्रह है, सोचें, मैं आपको जरूर कहूंगा सोचें, और आपको सारी बातें सोचनी चाहिए, किसी के बहकावे में मत आए, बिल्कुल भी बहकावे में नहीं आना, बिल्कुल किसी के भी बहकावे में नहीं आना। आप खुद पढ़े लिखे हैं, मोबाइल्स आप ज्यादा, अधिकतर लोग ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, और हर एप्लीकेशन है वहां पर, हर चीज है, हर चीज खुल्लम खुल्ला है, कोई चीटिंग नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई कुछ नहीं। और देश की सेवा में फ्रॉड किस बात का है? किसी दिन जाकर देखो बॉर्डर पे, सियाचिन जाकर देखो एक बार, -50, 60, 65, 70 टेम्परेचर के अंदर हमारे जवान देश की सेवा कर रहे हैं। किसी की मां के बेटे हैं ना, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, ये लोग भी तो हैं। दोस्तों ये मैं अपने देश के प्रत्येक सैनिक को सलूट करता हूं, और दोस्तों मैं चाहूंगा आप भटके मत। आपको ठीक लगती है ठीक है, नहीं लगती तो आप अपनी बात रखें, ये इस तरह का स्टेप बिल्कुल ना उठाएं। नमस्ते, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, नमस्कार। Is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.